चलिए ठीक है, तो आज है ना, आज क्या चलिए ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना, पिछले क्लास में हमने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर जो है वो आपको दो तरीके का होता है। एक कि आप किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, और एक कि किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये भी दो तरीके का होता है, एक आपको स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है आपको वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते थे और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, है ना। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, चलो ठीक है, देखो बच्चों, ठीक है, अरे देख भी लो भाई, कितना ही इधर देखोगे। ठीक है, चलो देखो, ध्यान दो, मैंने कहा क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने लिख रखा है क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने लिखा है कि A क्रॉस B मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एंड B विद देयर साइन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। हमने कहा कि A क्रॉस B का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A गुने मैग्नीट्यूड ऑफ B गुने साइन थीटा। साइन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? साइन थीटा होता है। कोसाइन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा होता है, जो हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? साइन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, यानी साइन थीटा होगा, है ना। तो देखो, हमने कहा आपको कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए और वेक्टर बी, यानी कि ए क्रॉस बी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए गुने मैग्नीट्यूड ऑफ बी गुने साइन थीटा। ये साइन थीटा क्या है? ए और बी के बीच जो एंगल होगा थीटा, उसी का साइन थीटा, उसी के करस्पॉन्डिंग साइन थीटा। ठीक है, तो ये चीज हमने कहा कि आपको ए क्रॉस बी मींस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी विद देयर साइन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी कि आपको, तो ये देखो, ये जो आपको डिफिनीशन है, एक्चुअली ये आपको, ये जो डिफिनीशन है एक्चुअली ये ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के लिए सिर्फ है। ये क्या है? ये जो डिफिनीशन है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के लिए सिर्फ है, यानी कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो होगा, देखो हमने मॉडुलस में ले रखा है, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए गुने मैग्नीट्यूड ऑफ बी गुने साइन थीटा। ठीक है, अब देखो, तो मैंने आगे लिख रखा है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर आर, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। आप एक बात बताओ, हमने बताया था कि रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी, कि आपको डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहां पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा वो आपको वेक्टर क्वांटिटी होगा, है ना। यानी दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के पास आपको क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया कि भैया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए गुने मैग्नीट्यूड ऑफ बी गुने साइन थीटा। ठीक है, अब डायरेक्शन का क्या? डायरेक्शन कैसा होगा? तो डायरेक्शन भी पढ़ेंगे, पहले मैग्नीट्यूड तो अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो मैंने कहा कि आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। देखो, तो हमने वही कहा कि आपको, हमने ए क्रॉस बी जब हमने ए क्रॉस बी किया
तो हमें रिजल्ट जो भी मिला वो आपको, ठीक है, उसे हमने आर वेक्टर मान लिया। ठीक है, ए क्रॉस बी करने के बाद जो भी वेक्टर हमें रिजल्ट स्वरूप मिला उसे हमने आर मान लिया। तो ये जो आर मान लिया, तो ये जो आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए गुने मैग्नीट्यूड ऑफ बी गुने साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। अरे भाई ए क्रॉस बी करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा, जो रिजल्ट आएगा, वेक्टर जो मिलेगा उसी का मैग्नीट्यूड होगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए गुने मैग्नीट्यूड ऑफ बी गुने साइन थीटा। यानी यहां पे जो आपने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, यानी ए क्रॉस बी करने के बाद जो रिजल्ट आया उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ रहे हैं मेरी बात अच्छे से? ओके, है ना। तो यानी कि आपको ये रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा ए क्रॉस बी करने के बाद जो भी रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए गुने मैग्नीट्यूड ऑफ बी गुने साइन थीटा। ठीक, चलिए अच्छी बात है, हमने कहा। तब देखो मैग्नीट्यूड पे थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो अभी अगर दो वेक्टर ऐसे दिया गया है, वेक्टर ए ऐसे और वेक्टर बी ऐसे, ठीक है जी, और आपको दोनों के बीच का जो एंगल है, चलो थीटा ना देते हैं, क्या ले लें, 30 डिग्री ले लें। चलो 30 डिग्री। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 3, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 4। ठीक है जी। अब अगर हमें कोई कहे कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए क्रॉस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 4 दिया गया है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 दिया गया है, और ए और बी के बीच का एंगल 30 डिग्री दिया गया है। अब आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालिए। देखिए अभी हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालने के लिए सिखा रहे हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए गुने मैग्नीट्यूड ऑफ बी गुने साइन कितना डिग्री, दोनों के बीच 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। चलिए, तो ये जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखो ए कितना है जी, 4 इंटू 3 इंटू साइन 30 का वैल्यू हाफ, यानी ये हो जाएगा 6, यानी ए क्रॉस बी जो मेरा हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया ना सभी को? मैग्नीट्यूड निकालना सीख रहे हैं अभी हम लोग। आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद रिजल्ट आपको वेक्टर मिला है, तो इसमें डायरेक्शन भी होगा बच्चा, डायरेक्शन भी पढ़ेंगे, पहले मैग्नीट्यूड सीख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, चलो अब मानो कि एक वेक्टर ऐसे दिया गया है, पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। आपको एक वेक्टर जो है वो ऐसे लिया गया है, जो कि एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा था, थर्टी 37 डिग्री, या तो चलो 30 डिग्री में ले लो। 30 डिग्री ये वेक्टर ए था, इसका मैग्नीट्यूड था 10। एक वेक्टर बी जो है वो ऐसे लिया गया है, जो
एंगल बना रहा है ये भी 30 डिग्री ही बना रहा है। ठीक है जी, इसका जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड 5 लिया गया है। ठीक है ना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताना है जी, कि आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताइए। तो देखिए सबसे पहले उसके लिए आपको वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल पता करना पड़ेगा कि आपको ए और बी के बीच का एंगल क्या है। तो अच्छा एक बात बताओ, आपको ये 30 डिग्री बना रहा है, एक्स के साथ ये वाई के साथ 30 डिग्री बना रहा है। थोड़ा सा जरा सा हम ये करते हैं आपको एंगल समझाने के लिए, इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, यहां पे एग्जैक्टली नहीं आएगा ये, कोई बात नहीं, ऐसे जो सीधा जहां भी आए ये और इस लाइन को भी थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, ये वाले को, वेक्टर ए वाले को, ये चलिए देखिए ध्यान दीजिए, आपको यहां पे हम एक वाई एक्सिस भी ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अरे भाई ये भी तो वाई एक्सिस ही होगा ना, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो अब देखिए जरा ध्यान दीजिए कि ये वाला एंगल कितना है, वाई एक्सिस के साथ वेक्टर बी जो है, देखिए वाई एक्सिस के साथ वेक्टर बी का 30 डिग्री एंगल था, तो भाई ये भी तो वाई एक्सिस ही है, तो इसके साथ वेक्टर बी का एंगल 30 डिग्री ही होगा ना, 30 डिग्री। ठीक है, दिख रहा है ना, 30 डिग्री ही होगा। अब एक बात बताओ, ये आपको एक्चुअली में 30 डिग्री एंगल बना रहा है यहां पर, और देखिए तो ये वाला वेक्टर ए जो है अगर एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है 30 डिग्री, तो वाई एक्सिस के साथ जो इसका एंगल होगा, ये वाला एंगल वाई एक्सिस के साथ ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा जी। 60 डिग्री जब हो जाएगा तो ए और बी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये 30 डिग्री। देखो ना ए और बी ऐसे ही है ना जी, देखो ए और बी ऐसे है कि नहीं, तो ए और बी के बीच का एंगल कंप्लीट ये है कि नहीं है, ए और बी के बीच का एंगल जो है कंप्लीट ये वाला है। तो ये एंगल जो होगा कंप्लीट, ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल कंप्लीट कितना हो जाएगा, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए आपको एंगल 90 डिग्री ए और बी के बीच में, तो निकाल दीजिए अब इसका ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए गुने मैग्नीट्यूड ऑफ बी गुने साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है जी, 1 होता है। ए और बी का वैल्यू कितना है, 10 गुने 5 गुने 1 बराबर 50। आ रही बात समझ में। तो ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको दिया जाए तो क्या निकाल लीजिएगा, चलिए तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिए। चलिए ठीक है, लिखिए, स्क्रीन पॉज कीजिए, उसके बाद आगे आते हैं। चलिए ठीक है, देखिए अब मैंने कहा कि आपको डायरेक्शन कैसा होगा क्रॉस प्रोडक्ट का, है ना, तो हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, मैंने लिख रखा है, ठीक है, मैंने लिखा है कि इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर, देन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर शिफ्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखिए एक बात बताइए, आपको डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब क्या, डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, क्योंकि ए क्रॉस बी करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, वेक्टर आर ही मिल रहा है ना भाई, तो डायरेक्शन आपको वेक्टर आर का चाहिए ना। अरे भाई ए क्रॉस बी करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिला,
वेक्टर आर मिला, तो आपको डायरेक्शन किसका चाहिए, वेक्टर आर का चाहिए ना। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन का मतलब क्या, वेक्टर आर का डायरेक्शन निकालना है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ए क्रॉस बी करने के बाद आपको क्या मिला, वेक्टर आर मिला, है ना। तो आपको ए क्रॉस बी करने के बाद आपको वेक्टर आर मिला, तो आपको डायरेक्शन किसका चाहिए, वेक्टर आर का ही चाहिए ना। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन का मतलब क्या, वेक्टर आर का डायरेक्शन, है ना। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन का मतलब क्या, वेक्टर आर का डायरेक्शन। ठीक है, देखो ध्यान दो, तो मैंने कहा कि आपको ये जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहो या तो वेक्टर आर का जो डायरेक्शन कहो, वो आपको क्या है, वेक्टर ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर शिफ्ट करेगा, है ना। वेक्टर ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर शिफ्ट करेगा। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा, खैर कोई बात नहीं। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए, अभी मैं मान लो कि आपको ऐसे नहीं, थोड़ा सा आजा भाई, अरे आजा, एक सेकेंड। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, अभी मान लीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखो ध्यान दो, अभी मान लो कि कोई एक वेक्टर ए ऐसे है और दूसरा वेक्टर बी जो है वो ऐसे है। ठीक है जी, आपको दो वेक्टर मैंने ले रखा है, एक ए और एक बी, ठीक है ना। आपको ये क्या है, मान लीजिए कि ये जो पिंक वाला जो चौक है, लो चला गया क्या यार, समझाने नहीं देगा मतलब, है ना। चलो कोई बात नहीं, चला गया ये, चलो ठीक है। देखो ध्यान दो, तो इसका मतलब देखिए समझिए, मानो कि ये जो पिंक वाला जो है, पिंक वाला चौक है वेक्टर ए और ये ब्लू वाला चौक है वेक्टर बी, ठीक है ना। तो अब आप ए क्रॉस बी जब करेंगे, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो पिंक वाला चौक है वो है वेक्टर ए और ये आपको ब्लू वाला चौक है वो है वेक्टर बी। अब अगर आप ए क्रॉस बी करेंगे तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा, यानी वेक्टर आर का जो डायरेक्शन होगा, वो सीधे इसके परपेंडिकुलर ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, ऐसे, ये देखो ऐसे शिफ्ट कर जाएगा। ये जो मैंने ले रखा है पीला वाला चौक, ये ऐसे ऐसे सीधे परपेंडिकुलर ऐसे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे करे, या तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे भी होगा, नीचे भी होगा ऐसे, है ना, या तो ऐसे करे या तो ऐसे नीचे की ओर करे, है ना। यानी इसके और इसके दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर शिफ्ट कर जाएगा। तो देखो ना भाई, दो लाइन कैसे भी तुम बनाओगे, अगर ऐसे भी अगर दो लाइन आप बनाइएगा, ऐसे भी दो लाइन अगर आप लीजिएगा, तो देखिए ऐसे भी अगर आप दो लाइन ले रहे हैं तो ये प्लेन में आ रहा है, इस वाले प्लेन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस वाले प्लेन में जब ये आ रहा है, इस वाले प्लेन में, देखो इस वाले प्लेन में आ गया, अब इस वाले प्लेन में आ गया, तो अब जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है वो ऐसे इस प्लेन के परपेंडिकुलर शिफ्ट कर जाएगा। देखो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे शिफ्ट किया कि नहीं, या तो ऐसे कर जाएगा या तो अंदर की ओर कर जाएगा, या तो बाहर या तो अंदर, वो तो हम देखेंगे कि बाहर करेगा कि अंदर करेगा। तो समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं, जब भी दो वेक्टर आप लीजिएगा तो दोनों वेक्टर ए और बी लीजिएगा तो दोनों वेक्टर मिलके एक प्लेन तो बनाएगा ही, है ना, क्योंकि दो लाइन आप जब ड्रॉ करते हैं तो दोनों लाइन मिलके एक प्लेन तो बनाएगा ही बनाएगा, है कि नहीं बनाया, है कि नहीं। तो वो जो आपको अब ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है, वो ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी ने जो मिलकर प्लेन बनाया था, उस प्लेन के परपेंडिकुलर शिफ्ट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ध्यान दो भाई, ऐसे देखो, अगर ये वेक्टर ए है ये बी है, दोनों ने मिलकर ये प्लेन बनाया, जो कॉपी वाला प्लेन है यही प्लेन बनाया, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऐसे परपेंडिकुलर शिफ्ट कर जाएगा, ऐसे या तो अंदर की ओर, है ना, या तो अंदर की ओर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप। तो ये चीज हुआ, है ना। तो हमने कहा कि आपको ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है
वो आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के प्लेन के परपेंडिकुलर शिफ्ट कर जाता है। ठीक है जी, चलो अच्छी बात है, परपेंडिकुलर शिफ्ट कर गया है ना। चलो ठीक है, परपेंडिकुलर शिफ्ट कर जाता है, यानी कि ऐसे मान लीजिए कि आप ऐसे ये y एक्सिस और ये क्या x एक्सिस, अरे बोलो ना, समझ में आया ना जी, है ना। मैंने बताया कि आपको a क्रॉस b का जो डायरेक्शन है वो a और b के प्लेन के परपेंडिकुलर शिफ्ट कर जाएगा। तो कोई वेक्टर आपने ऐसे ले रखा था अभी, जो कि ये वेक्टर a था, और कोई वेक्टर आपने ऐसे ले रखा था जो कि ये वेक्टर b था। ठीक है, तो अब अगर आप a क्रॉस b करिएगा तो a क्रॉस b करोगे तो a क्रॉस b का जो डायरेक्शन है वो क्या, xy प्लेन से परपेंडिकुलर शिफ्ट करेगा, xy प्लेन के परपेंडिकुलर शिफ्ट करेगा। तो xy प्लेन ऐसे है, xy प्लेन, इसके परपेंडिकुलर या तो ऐसे शिफ्ट कर जाए या तो बोर्ड के अंदर शिफ्ट कर जाए, है ना। आपको ये बोला कि सर वेक्टर बोर्ड को अंदर तोड़कर जाएगा क्या, बहुत मार खाओगे। अरे ये हाइपोथेटिकल लाइंस है, समझे। ठीक है, तो आपको मैंने दो वेक्टर ए और बी लिया, तो ये क्या है एक्स वाई प्लेन में है। तो आप जो इसका a क्रॉस बी कीजिएगा तो a क्रॉस बी करने के बाद जो भी हमें रिजल्टेंट वेक्टर r मिलेगा उसका डायरेक्शन क्या, या तो ऐसे बाहर की ओर शिफ्ट करेगा, देखिए ना एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो इसके बाहर ऐसे या तो इसके अंदर। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा ये कि आपको a क्रॉस बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन, है ना। परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या, along जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस है ना, देखिए ना एक्स वाई और इधर होगा तो क्या जेड, या तो अंदर भी हो तो जेड ही, है ना, along जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस का मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव जेड एक्सिस ही हो सकता है, निगेटिव जेड एक्सिस भी हो, है ना। जेड एक्सिस का मतलब क्या, जेड एक्सिस का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड पर ही बोला गया है। अब पॉजिटिव की तरफ होगा कि निगेटिव की तरफ होगा वो हम देखेंगे बाद में। बात समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से। ठीक है, तो मैंने कहा भैया कि a क्रॉस b का जो डायरेक्शन होता है वो a और b दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, बहुत बच्चों को ये दिक्कत है कि अरे भाई ये एक्स वाई प्लेन वगैरह क्या बोल रहा है मास्टर। ठीक है, ये प्लेन क्या होता है, देखो भाई प्लेन भी बता ही देते हैं तुम लोग को। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे तो ये सब बताया गया है, यूनिट डायमेंशन में ही बताया गया है, लेकिन चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए ध्यान दीजिए। ठीक, ठीक है, चलिए देखिए ध्यान दीजिए। तो ये चीज तो आपको ये एक्स एक्सिस मान लो, ठीक है जी, इसे वाई मान लो, या तो चलो इसको अभी जेड मानो, परपेंडिकुलर है ये जेड मानो। ठीक है, और
इसको y मान लीजिए, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ठीक है। तो आप देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको देखिए, तो ऐसा मैंने एक डब्बा लिया, ठीक है। तो मैंने डब्बा लिया ऐसा, तो देखो जरा ध्यान दो कि अगर इधर में ये x एक्सिस है ना, यहां पर से समझ में आएगा बेहतर, ये इधर में x एक्सिस और ये इधर में y एक्सिस और ये ऐसे z एक्सिस, देखिए दिख रहा है क्लीन, देखो भाई, है ना। ब्लू वाला आपको y एक्सिस, पिंक वाला x एक्सिस और नीचे क्या है, पीला है ना, पीला वाला z एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्सिस ऐसा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं बस प्लेन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए x और y मिल के जो प्लेन बनाए, ये क्या है, xy प्लेन है कि नहीं, ये क्या है, xy प्लेन है। अब देखिए ऐसे आपने y एक्सिस ले रखा था, तो ये y है ना जी, और ये इधर क्या था, ये x एक्सिस था, तो ये क्या है, ये xz प्लेन है, ये हो गया xz प्लेन। ये क्या था, xy प्लेन था, ये हो गया xz प्लेन हो गया, ठीक है। अब जरा सोचो, इधर में आपने ऐसे ले रखा है x एक्सिस, इधर में ऐसे y एक्सिस और इधर में ये z एक्सिस। अब जरा सोचिए, अब इसके बारे में इमेजिन कीजिए, इस वाले प्लेन के बारे में। तो ये क्या है, इधर में ऐसे ये y एक्सिस और ये ऐसे z एक्सिस, यानी ये क्या है, xz प्लेन है। ये क्या है, xz प्लेन है। ये वाला xy प्लेन, ये क्या था, yz प्लेन, और ये क्या था, xz प्लेन था। समझ में आया प्लेन, ठीक है। तो ये चीज यही है भाई प्लेन, ठीक है ना। तो प्लेन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नाम वगैरह दे दो अगर मन है तो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। इसमें देखो तो एक्स वाई प्लेन कौन कौन है, देखिए एक्स वाई प्लेन जो यहां पे है वो कौन है जी, देखो ये रहा x और ये रहा y, है कि नहीं। तो एक्स वाई प्लेन कौन है, ए बी ई एफ एक्स वाई प्लेन है। तो है आपको ए बी ई एफ, और कौन है, ये देखो ये ऊपर वाला भी देखो, इधर में x एक्सिस और इधर में ये y एक्सिस, तो ये वाला भी आपको एक्स वाई प्लेन है। तो ये क्या हो जाएगा, डी सी जी एच, ठीक है। अब उसी तरीके से YZ प्लेन देखो, YZ प्लेन कौन कौन है, देखो Y एक्सिस ये ऐसे और Z एक्सिस ऐसे, यानी कि YZ प्लेन की बात की जा रही है, YZ प्लेन है ना, यानी ये वाला और ये वाला, इधर वाला और इधर वाला, यही है आपको YZ प्लेन, है ना। XY प्लेन कौन था, ये वाला और ये नीचे वाला, ठीक है। तो देखो YZ प्लेन क्या हो जाएगा जी, ए एफ एच डी, और एक और क्या हो जाएगा, बी ई सी जी, है ना। अब उसी तरीके से भाई कर लो XZ प्लेन, XZ प्लेन कौन है, देखिए XZ X और ये क्या है Z, यानी कि XZ प्लेन कौन वाला है, ये वाला XZ प्लेन, ये वाला और ये वाला, इधर वाला ये जो मैडम पढ़ा रही है XZ प्लेन में है। ओह सॉरी, अरे मैडम गुस्सा हो गई तो, ठीक है, ओह ठीक है कोई बात नहीं। ये XZ प्लेन है और ये भी XZ प्लेन है, ये और ये XZ प्लेन है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, तो XZ प्लेन क्या हो जाएगा, X और ये Z, तो ए बी सी डी, और क्या हो जाएगा एक पीछे वाला ई एफ जी
एच। ठीक है, तो देखो हमने प्लेन डिसाइड करने के लिए सिखा दिया, ठीक है ना। तो देखो हमने अभी तक यही सीखा कि आपको ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो ए और बी दोनों मिलकर जो प्लेन बनाएगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर होगा तो अंदर होगा कि बाहर होगा वो देखते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलो आ गया। अब देखो अब पता चलेगा कि वो अंदर होगा कि बाहर होगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो, मैंने लिखा है ए क्रॉस बी मीन्स रोटेट द वेक्टर ए टुवर्ड वेक्टर बी with a smallest angle. The corresponding shift of a screw give the direction of A cross B. इसका मतलब क्या है? A क्रॉस B का मतलब है कि A को B की ओर घुमा के ले जाना है, A को B की ओर घुमा कर ले जाना है। और कैसे? छोटा वाला एंगल से। A क्रॉस B का मतलब है कि A को B की ओर घुमा कर ले जाएंगे छोटे वाले एंगल से। ठीक है, तो तुम बोलोगे ये छोटा वाला एंगल और बड़ा वाला एंगल क्या है? देखो अभी पता चलेगा। ठीक है, तो A क्रॉस B का मतलब है कि A को B की ओर घुमा कर ले जाएंगे छोटे वाले एंगल से। तो उसी तरीके से B क्रॉस A का मतलब क्या होगा? B क्रॉस A का मतलब है कि B को A की ओर घुमा कर ले जाएंगे। B क्रॉस A का मतलब क्या है जी? B को A की ओर घुमा कर ले जाएंगे। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि A क्रॉस B का मतलब है कि A को B की ओर घुमा कर ले जाएंगे और B क्रॉस A का मतलब है कि B को A की ओर घुमाएंगे। ठीक है, अब देखो अगला लाइन पढ़ो तो द करस्पॉन्डिंग शिफ्ट ऑफ अ स्क्रू गिव द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। बोला है कि और अब जब आप A को B की ओर घुमा दीजिएगा तो वही जो करस्पॉन्डिंग शिफ्ट ऑफ अ स्क्रू है, अरे स्क्रू जिसको तुम लोग स्क्रूप भी कहते हो, अरे सब गांव का रखा है तो ये सब तो ठीक है, स्क्रू होता है स्क्रू। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, खैर मैं ये गांव के लड़कों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, गांव के लड़के अच्छे होते हैं, हम भी गांव के ही लड़के हैं भाई। ठीक है, चलो तो मैंने कहा करस्पॉन्डिंग शिफ्ट ऑफ स्क्रू गिव द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। तो करस्पॉन्डिंग शिफ्ट ऑफ स्क्रू क्या होता है जरा देखते हैं। ठीक है, इधर तो लिख ही लिया है। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, अब अगर दिया गया है ये है वेक्टर A और यहां रहा ये वेक्टर B। अब देखो A को B की ओर घुमाना है स्मॉलेस्ट एंगल से, तो भाई देखो A और B के बीच में तो दो एंगल है ना, ये ऐसे थीटा और इधर में इसे भी कोई एंगल ले सकते हैं, फाई वगैरह कुछ भी ले लीजिए, या 360 डिग्री माइनस थीटा जो लेना है। तो आपको A तो B की ओर ऐसे भी घूम सकता है, A जो है वो B की ओर घूमकर ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है ना। A को B की ओर घुमाना है तो A B की ओर ऐसे भी घूम सकता है और A B की ओर ऐसे भी घूम सकता है। लेकिन हमें क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे घुमाना है? क्रॉस प्रोडक्ट में हमको घुमाना है स्मॉलेस्ट एंगल से। कैसे घुमाना है? स्मॉलेस्ट एंगल से घुमाना है ना। तो स्मॉलेस्ट एंगल से घुमाना तो A B की ओर स्मॉलेस्ट एंगल से कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा। अरे यही है ना छोटा एंगल, तो स्मॉलेस्ट एंगल ट्रेवल करे, यानी स्मॉलेस्ट एंगल ट्रेवल करे, स्मॉलेस्ट एंगल से घूमे तो ऐसे हल्का सा घूमेगा, बस ये ऐसे हल्का सा, और ऐसे ले तो ये पूरा लंबा घूमेगा। लेकिन आपको क्रॉस प्रोडक्ट में क्या स्मॉलेस्ट एंगल से घुमाना है तो ये ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, तो आप कहा कि जब ऐसे घूम जाएगा तो स्क्रू जब ऐसे घूमेगा, है ना, करस्पॉन्डिंग शिफ्ट ऑफ स्क्रू, यानी कि जब ये ऐसे घूमे, इतना तो पता चल गया कि A को B की ओर ऐसे घुमाना है। तो आप बताओ जब स्क्रू ऐसे घूमता है तो स्क्रू किधर जाता है, बाहर या अंदर?
स्क्रू को जब ऐसे घुमाते हो, यानी ऐसे, ये स्क्रू जब ऐसे घूमता है, यानी ऐसे ऐसे स्क्रू घूमता है, तो अंदर जाता है कि बाहर जाता है? तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ऐसे जाता है अंदर, बच्चों लोग सोचेंगे अब स्क्रू लेकर चले सर, स्क्रू घुमाते फिरेंगे डायरेक्शन निकालने के लिए। नहीं भाई, स्क्रू क्यों लेकर घूमोगे? चलो अब देखते हैं तो इसका मतलब क्या है। एकदम से आसान है। इसके लिए बस दो चीज याद रखो, स्क्रू किधर जाएगा, अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा, इसके लिए बस दो बात याद रखना, ठीक है? इस एंगल से घुमाना है ना? यही है स्मॉल एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल को या स्मॉल को, यानी ए बी की ओर ऐसे घूमेगा, इसी एंगल से घुमाना है। तो बस दो बात इसके लिए याद रखो, ए यू सी डी, ठीक है जी। ए का मतलब क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी, अरे यार क्या हो रहा है, क्लॉक वाइज। और सी का मतलब है क्लॉकवाइज। यू का मतलब है अपवर्ड, और डी का मतलब है डाउनवर्ड। देखो लाइफ में लोग बोलता है कि सोना चांदी काम देता है, ठीक है, लेकिन तुमको यहाँ पे सोना चांदी नहीं, सोना और कैडमियम काम देगा। AU सोना, CD कैडमियम, यही याद रखना है ना, सोना कैडमियम, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि आप A को B की ओर घुमा कर ले जाओगे, और अगर A को B की ओर घुमा कर ले जाओगे स्मॉलेस्ट एंगल से, A B की ओर अगर घूमेगा, तो अगर आपको A B की ओर अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, तो आपको डायरेक्शन जो हो जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम गया तो डायरेक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यू, अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब आउटवर्ड, अपवर्ड कहिए या आउटवर्ड कहिए, बात एक ही है। और अगर सी डी अगर क्लॉकवाइज घूम गया तो डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड कहिए या इनवर्ड कहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे इस वाले केस में, पर्टिकुलर केस में देखो, इस वाले केस में आपको ए को बी की ओर घुमाना है ना। इस वाले केस में जरा सा देखिए, देखो ध्यान दो भाई, ठीक है। तो अगर आपको ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। अब ए है और ये बी है, अगर आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन पूछा जाए कि ए क्रॉस बी क्या होगा, ठीक है, ए क्रॉस बी क्या होगा, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ये लिख लेना भाई। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, तो ए बी की ओर घूमकर कैसे आ रहा है, देखिए तो स्मॉलेस्ट एंगल से घुमाइए ए को बी की ओर, तो ए बी की ओर ऐसे आएगा। तो जब ऐसे आएगा तो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? लो अब कितने लोग को ये भी समस्या हो जाएगा भाई कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। देखो ना भाई, 12 3 6 9, घड़ी बना दो। अब घड़ी का सुई जो है वो ऐसे चलेगा तो क्लॉकवाइज, और अगर इधर है ना घड़ी का सुई ऐसे, देखो ना भाई, क्लॉकवाइज यानी घड़ी के डायरेक्शन में, यानी ऐसे चलेगा तो घड़ी के डायरेक्शन में, है ना। देखो अगर ऐसे चलेगा तो घड़ी के डायरेक्शन में, ये क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। बहुत कुछ बेसिक बताना पड़ता है। और अगर यही कोई बोले कि नहीं हम घड़ी को उल्टा चलाएंगे, हम इधर से चलाएंगे घड़ी को, लेकिन पगले है काले, घड़ी इधर से चलता है क्या कभी? तो इधर से चलाएगा तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। यानी ऐसे कोई घूमे, कोई लाइन, ये वाला लाइन देखो, ये वाला लाइन यहां से इधर जाना चाहता है, ऐसे घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत डायरेक्शन, देखो ना 12 से 9 पे विपरीत जा रहा है, तो यानी इधर से इधर जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज।
और अगर 12 से 3 पे जाना चाह रहा है, ये वाला लाइन यहां से यहां आना चाह रहा है, ऐसे घूमना चाह रहा है तो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जब ना समझ में आया तो बस घड़ी से इमेजिन कर लेना कि अच्छा लाइन जो घूम रहा है वो घड़ी के सुई की तरह घूम रहा है, घड़ी के सुई के अपोजिट घूम रहा है। घड़ी के सुई की तरह घूमेगा तो क्लॉकवाइज, और घड़ी के सुई के विपरीत तरीके से घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बाबू, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपको ए को बी की ओर घुमा कर लाना स्मॉलेस्ट एंगल से, तो ए बी की ओर स्मॉलेस्ट एंगल से कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो ये कैसे घूम रहा है, घड़ी के सुई के डायरेक्शन में घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो डायरेक्शन कैसा होगा, डाउनवर्ड। कैसा होगा, डाउनवर्ड। और ये डाउनवर्ड जो है, डाउनवर्ड को ही कहते हैं इनवर्ड। डाउनवर्ड को ही क्या कहेंगे, इनवर्ड। या इसी को ऐसे भी लिखते हैं, क्रॉस ऐसे दे देते हैं, गोला सर्कल वाला गोला में क्रॉस। ठीक है, यानी इसका डायरेक्शन हो जाएगा डाउनवर्ड, यानी ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या, अंदर, बोर्ड के अंदर। ठीक है ना, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसा, बोर्ड के अंदर। वही अगर यहां पे बी क्रॉस ए कहा जाता आपसे कि बी क्रॉस ए बताओ, तो बी क्रॉस ए कैसा हो जाता बताओ। बी को ए की ओर घुमा कर ले जाना स्मॉलेस्ट एंगल से। बी क्रॉस ए का मतलब क्या, बी को ए की ओर घुमा कर ले जाना स्मॉलेस्ट एंगल से। तो बी ए की ओर स्मॉलेस्ट एंगल से घूमेगा तो ये ऐसे, तो ये घड़ी के सुई के विपरीत डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ए यू, सो ना एंटी क्लॉकवाइज तो कैसा, अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड, है ना। अपवर्ड और आउटवर्ड एक ही को कहते हैं, अपवर्ड यानी कि आउटवर्ड, आउटवर्ड। और इसको डिनोट करते हैं सर्कल में ऐसे डॉट देके। ठीक है, चलो ठीक है, सीख गए डायरेक्शन। डायरेक्शन सीखे कि नहीं, चलो ठीक है भाई। चलो देखो ध्यान, देखिए ठीक, तो ये चीज हमने डायरेक्शन कैलकुलेट करना सीखा। ठीक है, कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। आपको अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो आपको आउटवर्ड कहिए या अपवर्ड कहिए, क्लॉकवाइज घूमेगा तो डाउनवर्ड कहिए या इनवर्ड कहिए। ठीक है, तो आप जरा देखो यहाँ पे कुछ सवाल है, डायरेक्शन निकालना है। अगर मान लीजिए कि एक वेक्टर हमने ऐसे ले रखा है, वेक्टर ए, और एक वेक्टर हमने ऐसे ले रखा है, वेक्टर बी। अब बताओ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताइए और बी क्रॉस ए का बताइए। ठीक है, तो देखो तो ए क्रॉस बी यानी ए को बी की ओर घुमाकर लाना स्मॉलेस्ट एंगल से। तो देखो तो दोनों में स्मॉलेस्ट एंगल कौन है, ये वाला है या ये वाला है, स्मॉलेस्ट एंगल ये है ना, यानी ए बी की ओर ऐसे आएगा। तो ए बी की ओर ऐसे आ रहा है तो कैसे आ रहा है, घड़ी के सुई की दिशा में चल रहा है, उसके विपरीत में चल रहा है, घड़ी के सुई के विपरीत चल रहा है। देखो मान लो कि घड़ी के सुई, तो घड़ी के सुई को अगर इधर घुमाएंगे तो ये विपरीत घूम रहा है ना जी, घड़ी का सुई ऐसे नहीं घूमता है ना, घड़ी का सुई ऐसे घूमता है। लेकिन आपको यहाँ पे इसको कैसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो मैंने कहा कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने के लिए ए को बी की ओर घुमाना होता है ना। और अगर ए बी की ओर घुमा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या, आउटवर्ड। और आउटवर्ड या इन आउटवर्ड या है ना, आउटवर्ड या अपवर्ड को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, सर्कल में डॉट। ठीक है, अब देखो बी क्रॉस ए, तो बी को ए की ओर घुमा के लेना स्मॉलेस्ट एंगल से, तो ऐसे। तो
देखो बी ए की ओर घूम रहा है, सही तो घूम रहा है, घड़ी का सुई ऐसे ही तो घूमता है, इधर में क्या 7 वगैरह बजते रहता है, तो 7 से 8 पे 9 पे ऐसे ही जाता है, इधर से ही जाता है ना जी। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या, डाउनवर्ड या इनवर्ड, उसको ऐसे लिखते हैं। आ रही बात समझ में, बिल्कुल अच्छे से, है ना। हमने कहा कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ए क्रॉस बी का मतलब ए को बी की ओर घुमा कर ले जाना है स्मॉलेस्ट एंगल से, है ना। और अगर क्लॉकवाइज घूम गया तो डाउनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज घूम गया तो अपवर्ड, है ना। बी क्रॉस ए का मतलब क्या, बी को ए की ओर घुमा कर ले जाना है, ठीक है जी। तो ये रहा डायरेक्शन की बात। अब जरा देखो डायरेक्शन में एक और हम आपसे पूछेंगे, मान लीजिए कोई वेक्टर हमने ऐसे ले रखा है, ठीक है, और एक वेक्टर ऐसे ले रखा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है, चलो मानो कि ये बी है, अरे ये ए है। अब यहां पे बताइए ए क्रॉस बी क्या होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट एंगल देखिए कौन होगा, ऐसे है एक ऐसे है, इसको 3 लाइन से रखते हैं। तो ये तो बड़ा एंगल है, स्मॉलेस्ट एंगल यही है ना, इसी से घूमेगा। तो ए बी की ओर घूमेगा ऐसे, है ना, ए बी की ओर घूमेगा ऐसे। देखिए तो ए बी की ओर ऐसे घूमेगा, ठीक है जी। तो कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो ना सुई जो है वो इधर नहीं जाएगा ना, ये सुई अगर यहाँ पे रहता तो इधर जाता ना, तो इधर जा रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका मतलब आउटवर्ड, बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, इनवर्ड। आ रही बात समझ में, चलो ठीक है। तो ये डायरेक्शन की बातें हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन अच्छे से निकालने आना चाहिए। देखिए जरा ध्यान दीजिए, तो ये बात एक लास्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ले जाए, अगर ये देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर ए है ये बी है, बताइए ए क्रॉस बी, उसके बाद में बी क्रॉस ए बताना है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी बताइए, तो ए बी की ओर घूम के जाएगा स्मॉलेस्ट एंगल से, तो ऐसे, ये क्या है, घड़ी के सुई के डायरेक्शन में घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज का मतलब क्या, डाउनवर्ड या इनवर्ड। ये क्या हो जाएगा, बी को ए की ओर ले जाइए, एंटी क्लॉकवाइज, आउटवर्ड, ठीक। तो डायरेक्शन सीख गए, सीख गए। देखो इसको एक और तरीके से, बहुत सा तरीका है इसका, ठीक है। फ्लेमिंग फिंगर रूल है, आपको राइट हैंड थंब रूल है ना। तो लेकिन मैं समझता हूं कि आपको ये वाले से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाले से बच्चे सीख जाते हैं सफिशिएंट, लेकिन फिर भी आप थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल थोड़ा सा सीखिए। तो राइट हैंड ये रहा, अरे राइट हैंड यही है ना। अब राइट हैंड ये है तो इसमें भी बस यही करना है, ए को बी की ओर ही घुमा कर ले जाना है, ए क्रॉस बी में। लेकिन आपको करना ये है कि ये पूरा जो अंगुली है इसको ए की ओर रखना है, और इसी को ये जो आपका ये जो अंगुली है इसी को ए ऐसे घुमाना है, यानी ये ए है और यहाँ पे मानो कि बी है, इसको ऐसे घुमाना है, ए से बी की ओर। यानी कि अगर मैं देखूं तो ए से बी की ओर, तो देखिए ए की ओर अपना पूरा चारों अंगुली को मैंने रख दिया, ए की ओर रखा कि नहीं रखा। अब इसको घुमाना है किधर, बी की ओर, तो ए की ओर रख दिया, और जब ये घूमेगा ऐसे, इसको क्या बंद करना है, मुट्ठी को बंद करना है। अब मुट्ठी को जब बंद करेंगे तो अंगूठा किधर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, देखो है ना। ए
ए की ओर रखिए अपने ऐसे हाथ को खोलकर, अब इसको घुमाइए बी की ओर, ये ऐसे अंदर चला गया। अब बी क्रॉस ए में बी को ए की ओर घुमा कर ले जाना होता है, तो बी की ओर अपने हथेली को ऐसे रखिए और अब ए की ओर घुमाइए, ये ऐसे बाहर बाहर। ठीक है, इसमें भी देखो, देखिए आप ऐसा कीजिए कि आपको घुमाना है ए से बी की ओर घुमाना है ना, तो ए से बी की ओर घुमाना है क्या, स्मॉलेस्ट एंगल से घुमाना है, ठीक है ना जी। तो ए से बी की ओर आप स्मॉलेस्ट एंगल से घुमाएंगे तो देखिए तो ये ऐसे ही घूमेगा ना, तो देखिए ए ऐसे है, ए मेरा ऐसे, और इसको घुमाइए बी की ओर, ये ऐसे, ये ऐसे, देखो ना ए से बी की ओर घूमकर ऐसे ही जा रहा है ना, ए ऐसे आउटवर्ड। अब बी से ए की ओर घुमाइए तो बी ऐसे है और ए की ओर लाइए, हाथ को मोड़िए अंदर, ठीक, तो ये हो गया। चलिए राइट हैंड थंब रूल भी सीख गए, चलो ठीक, तो ये हो गया डायरेक्शन। आप जरा देखो तो थोड़ा सा इसमें भी पढ़ते हैं कार्टेशियन वाला, थोड़ा सा का पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए डॉट प्रोडक्ट में भी हमने बताया था आई जे, आई कैप, जे कैप, के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट में भी पढ़ते हैं, ठीक है। देखो तो अगर हम करें आई क्रॉस आई तो यूनिट वेक्टर है, तो एक गुने आई और आई के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है, तो साइन 0 डिग्री। अरे होता है जी, आई आई दोनों एक ही तरफ है ना। देखिए इधर वाले को एक्स डायरेक्शन को क्या आई कैप कहते हैं, है ना। तो एक और ऐसे इसके पैरेलल लाइन लीजिएगा, वो भी आई कैप ही होगा, तो दोनों तो पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है ना। तो आपको 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री बराबर 0। उसी तरीके से अगर आप लिखोगे जे क्रॉस जे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 इंटू साइन 0 डिग्री बराबर 0। उसी तरीके से लिखोगे के क्रॉस के, ये भी हो जाएगा 1 इंटू साइन 0 डिग्री बराबर 0। यानी एक बात तो तय है कि आपको आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, वहां पे क्या था, आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर 1 था। यहां पे आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के बराबर 0 है। अच्छा एक बात बताओ, हम वहां पे लिखते थे कि आपको ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए लिखते थे, क्या यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, क्या यहां पे ऐसा लिख सकते हैं? वहां पे तो हम लिखते थे ना ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, क्या यहां पे हम ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? अरे भाई ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होगा। हमने अभी देखा कि अगर ए क्रॉस बी क्लॉकवाइज होता था तो बी क्रॉस ए एंटी क्लॉकवाइज होता था, है ना। ए क्रॉस बी अगर आपको इनवर्ट होता था तो बी क्रॉस ए आउटवर्ड होता था, तो डायरेक्शन अलग हो जाएगा ना, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अलग हो जाएगा, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अलग हो जाएगा। तो अगर वेक्टर में दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अलग हो तो दोनों को इक्वल कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। इसलिए आपको ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, लिखिए आगे चलते हैं। है ना, आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के बराबर 1।
अब देखिए तो आई क्रॉस जे करें, अगर आई क्रॉस जे करें तो देखिए तो 1 × 1 × साइन 90 डिग्री। अब देखिए डायरेक्शन क्या होगा, आई को जे की ओर घुमा कर ले जाना है ना, आई को जे की ओर घुमा कर ले जाओ, ये आई गया जे की ओर, कैसे चला, एंटी क्लॉकवाइज चला, तो आउटवर्ड है ना, आउटवर्ड। तो बाहर इधर क्या हो जाएगा, बाहर में इधर ऐसे जेड एक्सिस, तो बाहर वाला जेड एक्सिस क्या प्लस के है ना, और इधर वाले जेड एक्सिस को बोलेंगे, ये एक्स एक्सिस को आई, वाई एक्सिस को जे, तो जेड एक्सिस को के बोलेंगे, तो बाहर वाला जेड एक्सिस प्लस के और अंदर वाला जेड एक्सिस माइनस के है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा के, तो ये क्या 1 है ना, 1 sin 90 यानी बराबर के। ठीक है, तो आई क्रॉस जे बराबर मिला के। उसी तरीके से अब जे क्रॉस के बराबर क्या होगा, के क्रॉस आई बराबर क्या होगा, ये चीज बार बार निकालना फिगर बनाकर आपको समय लगेगा, इसलिए आप फिगर से ही लिया गया है, आप ऐसे कर लेना आसानी से। ठीक है, आप लिख लेना आई जे के। ठीक है जी, अगर अल्फाबेटिकली चलोगे, आई के बाद क्या आता है, जे आता है, जे के बाद क्या आता है, के आता है, आई जे के तीनों है, तीन ही है, आई जे के तीन ही है, मानो कि एबीसीडी में तीन ही लेटर है, आई जे के। तो आई के बाद जे के बाद के बाद फिर आई है ना, के पर लास्ट रहे तो लास्ट के बाद फिर शुरू ही आओगे ना। तो यानी कि अल्फाबेटिकली चलोगे आप, अल्फाबेटिकली चलोगे, चलोगे तो रिजल्ट होगा पॉजिटिव है ना, तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, आई क्रॉस जे करेंगे या जे क्रॉस आई करेंगे तो रिजल्ट तो के ही मिलना है, के मिले या माइनस के मिले। देखिए अगर अल्फाबेटिकली चलेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा और नॉन अल्फाबेटिकल चलेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। तो देखो आई क्रॉस जे है ना, तो अल्फाबेटिकल है, आई के बाद जे अल्फाबेटिकली चले तो पॉजिटिव के मिलेगा। उसी तरीके से अगर करेंगे जे क्रॉस के तो अल्फाबेटिकल ही चले, जे के बाद के है तो हमें क्या मिलेगा, आई मिलेगा है ना। अरे देखो ना भाई, जे और के परपेंडिकुलर है ना, तो यूनिट वेक्टर तो 1 गुने sin 90 डिग्री, तो 1 हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या, जे और के परपेंडिकुलर, तो जे और के परपेंडिकुलर क्या होता है, आई होता है। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्या अल्फाबेट से चेक कर लेंगे, अल्फाबेटिकली चले जे के बाद के। ठीक उसी तरीके से जे क्रॉस के क्रॉस आई बराबर हो जाएगा जे, अल्फाबेटिकल ही चले। ठीक है ना, अब देखो ना भाई, के बाद क्या है, आई है, आई जे के के बाद आई, के क्रॉस आई। ठीक, ऐसे चल दिया। ठीक है, अब अगर नॉन अल्फाबेटिकल चले तो क्या हो जाएगा, इस चीज को समराइज कर लेते हैं। आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, और के क्रॉस आई बराबर जे। ठीक है, अब इसी चीज को नॉन अल्फाबेटिकली चले, यानी उल्टा चले, आई से जे पे नहीं, जे से आई पे चले, तब क्या होगा वो देखते हैं। अब ऐसे चल रहे भाई, नॉन अल्फाबेटिकल चल रहा है। ठीक है,
तब रिजल्ट हो जाएगा निगेटिव। नॉन अल्फाबेटिकली चलेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, यानी कि नॉन अल्फाबेटिकल का मतलब क्या, जे से आई पे जाना, यानी जे क्रॉस आई, तो क्या मिलेगा माइनस के, है ना। उसी तरीके से आई क्रॉस के अगर करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा माइनस जे। अगर उसी तरीके से के क्रॉस जे करें तो रिजल्ट मिलेगा माइनस आई। ठीक, तो ये चीज, ये 6 रिजल्ट दिमाग में रखिए, उसके बाद हम लोग कार्टेशियन वाला पढ़ेंगे, है ना। देखिए